कैसे ना बैठी तुम बताओ। मैंने कह रहा हूँ क्या तारीख की होली थी पता है? मुझे क्या पता। होली 13 तारीख की है। और देवता पूजने भी जाना है और देवता अब के पोतने भी जाना है। तो कब को चला है देवता पोतिया में? तुम हमेशा ऐसी बात क्यों करे रहो? मत देवता पूजने जाओगे तुम? यही नवाली हो मंदिरों पे। वहां जाती कि फिर लठ मारूंगे, फिर मैं चुटिया पकड़ पकड़ कर मारेगी। फिर क्या है कि देवता जब जब नहवा दोगे पहले दहेज दे दहेज। कौन और मारेगी? दहेज के कारण फिर पीटा बुढ़िया में जाकर बाजिया। फिर अमृत सुमित लपट जामा कौन बाजिया कौन बुढ़िया? लाठी ले लेके। कौन बुढ़िया? तुम्हारी माँ। अच्छा मेरी माँ को कह रही है तुम? मेरी माँ काय की होती है भाई? क्यों? जब जाओगे वहां पे देवता नहवाओगे जो तुम दहेज के कारण घर से बाहर निकाल रखे हो। या तो दहेज लग के दे देगा तो तुझे जो है ठीक है हाँ रहे, और नहीं तो ना ला के देगा तो तुझे हम फिर क्या करेंगे पता है तुम्हें कुछ? जिस औरत ने तो मेरी माँ कह रही है, जिस औरत ने पैसे की खातिर मुझे घर से निकाल दिया, मेरे बच्चे घर से बेच बेघर दिया। कर दिए, है ना, मेरे घर से बच्चे बेघर कर दिए, मेरे 40 लाख का जो मकान प्लॉट बना कर दिया वो छीन लिया मुझसे, है तू उसे मेरी माँ कह रही है? किस बात की माँ जो मुझ पर उल्टी सीधे केस लगाती फिर रही है? हैं जो मेरी ही ज़मीन से मुझे निकाल दिया, कह रही है कि ज़मीन मकान हमारा है, मेरा मकान बनाया छीन लिया मुझसे, हैं जो पैतृक ज़मीन है, दादलाई ज़मीन है, उसे वो लेके खा गई, और तू उसे कह रही है कि मेरी माँ। अरे माँ शब्द तो कम से कम सोच के लेकर, माँ ऐसी ना हो करती हैं, है ना। नू सुनिए आज तक कि बेटा को मात बेटा का मुँह हो जाएगा, माँ को मात ना होती। यहाँ तक माँ डायन ने मुझे जहर तक दे दिया है, जिस माँ को तो करिए हैं, जान ही तो बच गई। उसे 9 लाख रुपए प्यारे है, 9 लाख का तो बहाना, हाँ मुझे तो उसे मारना, हाँ जब तक मैं कमा के ला के देता रहा उसे, जब तक ला के देता रहा, तो उसके भाई मुंह फूलते रहे, मेरा बेटा हाय, मेरा बेटा हाय, मेरा बेटा, छाती पीटती रही कि मेरा बेटा इतना कमा रहा है, मेरा बेटा इतना कमा रहा है, मेरा बेटा मौज दिवा रहा है। और बेटा हमारे बस की कमाना ना है, अब हमारा तो थाली बैठने के दिन है, तुम सेवा करो हमारी। अरे हम कुंवारे होकर रोटी बेल रहे हैं माँ की, हैं खाना बना रहे हैं, बहन चोद 2 बड़े भैया हैं, दोनों मादर चोद, वे मज़े ले रहे हैं, ऐसी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी है। और हमारे लिए हम रोटी बना के सेवा कर रहे हैं, माँ के पेटीकोट धो रहे हैं, बाप के कच्छे तक धो रहे हैं हम इतने बुरे हो गए किस लिए भाई? दहेज के लिए। जो औरत दहेज के लिए अपनी औलाद को भूल गई केवल पैसे के लिए, वो मेरी माँ नहीं हो सकती भाई, समझे। तेरी सास जरूर हो सके पर, समझे, तू जाने तेरी सास जाने, पर मेरी माँ तक ही मतलब आगे से। हाँ सुनो तो। सुना का सुनाएगी? देखो मेरी बात सुनो तुम। तेरी बात सुनने जब हम। घर में सब कुछ हो रहा है, जब दहेज के कारण तुम कह रहे हो मेरी सास, चलो तो वो बताइए जो घर में सेक्स रॉकेट चल रहा है खुले हम, बुढ़िया उसकी मालिक बनी, तुम उन दिनों को भूल गए जब बुढ़िया ने मेरी चुटिया पकड़ पकड़ के धंधे पे बिठाई मैं, मारी पीटी, या दहेज के कारण ही तो बस सड़क पर बाहर भेज रखी हूँ मैं। इस दुनिया में ना, इस समाज में, इस दुनियादारी में, रिश्तेदारों में कोई हमारी बात समझने वाला ना, किसको बताऊँ मैं अपने दुख दर्द। आज हम सड़कों पर बैठे 4-4 5-5 दिन हो जा, घर में रोटी तक भी ना बनती, है ना। किराए के मकानों पर पड़े, किराए वाले को तो भैया चाहे भीख मांगो, चाहे कहीं से कुछ भी लाओ, चाहे भैया अपने पेट से पट्टी बांधो, चाहे अपने शरीर गिरमी रखो, चाहे कुछ भी करो, पर इनको तो किराया टाइम पे चाहिए, ठीक है ना। आज मेरे बालक हैं ये 2-2 एक-एक बुलंद के, आज इनके क्या खाता है जो सड़कों पे बैठ बैठ के भीख मांग रहे हैं। बिहार से पहले मेरे बाप ने घर देखा, जमीन देखी, मकान दुकान देखा, जब तो मेरा लौंडा ये कर रहा, मेरा लौंडा ये है, मेरा लौंडा वो है, उसके कारण जब जिस जिस बाप ने अपनी बेटी के हाथ तो पीले लौंडा कर कौन दिया सी थाली बैठा 10-12 है? लाख रुपए लगा के शादी कर दी, आज मुझे फिर चाहिए जी 10 लाख रुपए। अरे किसी के द्वारा खान खुल रही है, अरे उसकी भी 1-2 बेटी होती तो उसे पता भी चलती। आज गाँव में जब भी जाऊंगी धोती उतार के तुम कह रहे देवता नहवाया हो, होली आ गई चलो देवता नहवाया हो, दिवाली आ गई चलो देवता नहला, वो तुम्हें नहलाने देगी देवता वहाँ पे जाके? तुम तो सोच रहे हो। गांव समाज मर गया है पागल थोड़ी हैं हम। नू तो कहेंगे भाई भाई हम अपने देवता निभाने आए हैं, हमारा मतलब है खेत तो पे बेर से जाएंगे, मैं काम समाज की बात देख मत खेत पे करियो। जाएंगे, सुन ले बात मेरी, खेत पे जाएंगे, खेत पे देवता है, मंदिर पे देवता है, देवता नवा के अपने सीधे कोल्लू पे से घर आएंगे,
टेंशन खत्म। जब कोई मिलेगा तो गांव समाज मरना क्या, सबकी बात होगी, वो देख की जाएगी, जो होएगा देख की जाएगी। तो कौन से गांव समाज बात करते रहो। गांव समाज में मर गए सब, तुम्हारे 10 बार तुमने पंचायत कर ली गाँव में। कोई तुम्हारे है साहब की कहने वाला कोई है क्या? वो लड़का कहाँ पे पड़ा है बेचारा, उसके बच्चे कहाँ पे, उसकी बेयरवानी कहाँ है, उसे दुख तकलीफ कैसे है? तुम्हारे कोरोना काल आया, घर घर में देखा तुम्हें क्या हाल हुआ। किसी बंदे ने नूनी कही कोरोना काल में वो लौंडा कहाँ है। आज तक तुमसे किसी ने ये पूछा कि तुम कहाँ रह रहे हो? पूछा है? किसी की यार हद होगी यार, किसको की वजह से माँ बाप ने मार के अपना फेंक दिए। पूछे किस कारण ना है? सुनती तो है ही सुनो ना तो तू सही, मेरी बात। पूछे क्यों नहीं है? क्योंकि भैया बुढ़िया जो है, कह देंगे वैसे तो बुढ़िया जो है, क्या उल्टे सीधे शब्द बोलेंगे बुढ़िया का, हमें तो उससे डर लगे है, हमें तो उससे डर लगे है। तो आज की डेट में गलत इंसान के साथ में ना सारी दुनिया खड़ी है, अच्छे इंसान के साथ कोई ना खड़ा। तुम कहते रहो गांव समाज। देख मैं बताऊँ तुझे, जिसके माँ और भाई बाप सब गलत निकल जाओ, जो आदमी को घर से बेघर कर दिया हो, उसका कोई सहारा नहीं होता, टूटा तिनका भी उसके साथ नहीं होता। क्योंकि वो आदमी क्या करें, कीमत पेड़ की हो है पत्ते की ना होती, कीमत गुच्छे की हो है बिखरे की ना होती। जब कोई परिवार से अंगूर के गुच्छे ले ले टूट के बिखर जावे ना, उसकी कीमत होती। क्योंकि मेन कारण क्या होता है, मेन कारण होता है जड़ मजबूत होनी चाहिए, माँ बाप मजबूत होने चाहिए। जब माँ बाप अपने तने को खोल देंगे या फिर टहनी को तोड़ के फेंक देंगे तो क्या मतलब, उसकी क्या वैल्यू है। आज हमने पूरी ज़िंदगी कमा के क्या क्या सोचा, हमने गरीब आदमी हैं, चलो मेरे माँ बाप गरीब बना फिरा है, कुछ कमाया नहीं ज़िंदगी भर, ले कमा दो कर दो। हमने खूब अच्छी मेहनत करी, करोड़ों की प्रॉपर्टी खड़ी कर दी घर में, और गलती क्या रही कि ना तो मैंने अकाउंट खुलवाया ज़िंदगी में। अगर मैं अकाउंट खुलवाता तो बढ़िया था, और ना मैंने कोई अपने नाम पे ज़मीन खरीद दी, समझे, माँ के है नाम कोई पे कहने प्लॉट खरीद वाला? दिया ज़िंदगी में। आज माँ बन के जो तुम्हारे बढ़िया। झंडे गड़ तो रहे हैं, झंडे गड़ रहे हैं अब बड़ाले में। अरे फलाने के लौंडे ने ये कर दिया, फलाने के लौंडे ने तेरे मकान दुकान बना के खड़े कर दिए, फलाने के लौंडे ने ये कर दिया, फलाने के लौंडे ने। अरे आज क्या मिला तुम्हें? फलाना लौंडा रोड फलाने पे, की बहू बालक कहाँ पड़े? रोड पे, रोड पे, समझे। सड़क पे। तो वही सुनो तो कह रहा हूँ मैं। मेरे बात तो सुनो, दहेज के कारण सिर्फ एक पुलिस शासन थाने में जाओगे, आदमी जो है, आदमी को मैं छोड़ दूं तो वो आदमी जाएगा कहाँ? जो आदमी परिवार ने यूज करके सारा अपने बालक बच्चों के ब्याह करके अमरीश पैदा हो रहा है, जो कबाग पैदा होकर अपना जो है बुढ़िया बुढ़े ने पैदा कर मतलब फेंक दिया अयासी में। तो जब अमरीश का ब्याह हो रहा है छोटा शादी कर रहा, बीच के का ब्याह हो रहा है फिर छोटा शादी कर रहा, उसके बालक नन्हे हो रहे छोटा कर रहा है। उसके बाद में बुढ़िया बुढ़े को यही ना पता कि मेरी औलाद कहाँ हो गई है ना। औलाद के बाद में जब तुम्हारी 30-35 साल की उम्र में फिर ब्याह हुआ कि ना हुआ, बस एक ही बात में मेरा तो ये जना तो सही लिखा रहा। जब वहाँ पे बुढ़िया गई ना, देखो 250 रुपये लेके गई, 250 रुपये की कोई वैल्यू ना होती। हमारे यहाँ जामा है ना देखने के लिए, 1000-500 रुपये तो ऐसे ही दिया हमें बच्चों के लिए विदाओं में, है ना। और किसी की बेटी के लिए देखने को भी जाएगा ना तो कोई संसो बनना चाहता, 1000-1100 रुपये या कोई मिठाई वगैरह फल वल लेके जाए, वो पता क्या लेके गई, 50-50 रुपये मांगे। और जब मुझे 250 रुपये दिए, मैंने भी 250 रुपये तो 2.5 लाख रुपये की बर्फ पड़ती थी, बड़ी बहुत बड़ी कीमत है भी। तो उसके बाद तुम्हारा बिचौलिया मर गया, हाँ है मुझे अरे मैं तुम्हारा। बिचौलिया तुम्हारे कहीं बिचौलिया तो ये कम वक्त को फालतू की हराम बात को कर रही चाहिए। है। वो तो लेकर तो बैठ को 1 लाख 2 लाख रुपये बैठ को फंसवा के बैठ को मेरे ताई आराम से। जब तो उन्हों करो फलानो परिवार नू है, परिवार घर है, जमीन है, जजत मुँह का पतो ही ये पैसा लेके बैठो है हर निस्पत लेके बैठो हैं जी, जो वो फंसवा देगा कोई पैसा लेके बैठ के। आप तो मजे से बैठो, कोई कहीं भी मरो गिरो जियो। आज जो पुलिस शासन के हो जाओ, थाने दीवाने में जाओ, तेनों क्या मैं तुम्हारा आदमी दहेज का केस तो तुम्हारे आदमी पे बनता है। अरे वो बने गोली की फायरिंग कर दी, उसने वो धंधा कर रहे हैं, वो जो मुँह मारे पीटे हैं मेरे ऊपर जो है, कई बार गोली फायरिंग कर दी, कई बार हमारा एक्सीडेंट कर दिया। गांव में वो हमें घुसने नहीं दे रहे, गांव में घुसते का लाठी डंडा ले लेकर चढ़ जा मैं, वो मेरे बच्चे खतरे में, मैं खतरे में, वो आज हमें डुबक डुबक के हमें रहना पड़ रहा है दुनिया में। हमें ये भी नहीं पता पड़ती कौन से कोने में कहाँ छुप छुप के रहना है हमें, क्योंकि हम बता देंगे उसी दिन वो हमें मार देंगे। तो भैया सारी बात तो ये है कि हम किसको बताएं, मैं अपने दर्द जो है तो पुलिस शासन में थाने दीवार जाकर सब केस मुकदमा तो आज की डेट में लौंडा नो बताओ, जो लौंडा ना दहेज मांगे
और परिवार उसे उससे मार दे लड़कों को और उसकी बेईमानी को घर से धक्का मार के निकाल दे, और उस लड़की में ना हो पढ़ा लिखा, ना वो कुछ कर सकता, तो वो अपने बच्चे को कैसे पालेगा, या उसके बच्चे उसके द्वारा कैसे टिक जाएंगे। बस मुझे तुम इस बात की वो लड़का आत्महत्या कर मर जाएगा, सब खुश हो जाएंगे। केवल उस लड़के के तो यही कारण है। अगर लड़का पढ़ा लिखा ना हो, अरे मेरी बात सुन, अब जो बात है मेन बात यो है, होली पे जाना है गाँव, चाहे हो जा कुछ भी, समझे। अब सीधी सी बात है, हम देंगे पहले थाने में एप्लीकेशन, समझे। तो अब पता दरोगा जी किसके पक्ष में है, समझे, किसके फेवर में है वो। किसी के भी हो, तुम्हारे हमें क्या मतलब, तुम्हारी बात सुनते ही ना कानून ना दुनिया में, कानून मर गया है कानून हैं। हम अपने तरीके से बात करेंगे जाके, हैं जाके हम एसएसपी साहब के तो एप्लीकेशन देंगे, जब जब थाने में जाएंगे दरोगा जी पक्ष में, तो सब तो पूरा कानून तो थोड़ी है, कहीं तो जाएंगे। सीधी सी बात यूँ है। और रही बात तुम माँ की बात कर रही है, तो भैया घर की बात तो यूँ है, मेरी गैल तो बचपन से पक्ष होता है, बचपन से ही मेरे साथ पक्षपात करा है। अरे तुमने बचपन की बात कही, तुमने मुझे याद भी दिला दिया। मैंने ये भी सुनी कि ये जब तुम गांव की बता रहे, जब सब गए ना, तो ये कह रही थी कि ये कि तुम्हें जो मतलब कि जैसे 3-4 महीने को जत गए, तुम्हें गिरवाने के लिए पहुंच गई है अस्पताल में। तो फिर सब बोलने लगे जहाँ तेरे 2 भांगे वहाँ तीसरा भी खा लेगा, क्यों गिरवाती डोल रही है इसे। फिर ये बहुत बीमार रहा ये मतलब होके। उसके बाद में फिर मुझे ये पता चली कि 8वीं पास जो होती है ना, 8वीं पास जो करी कि यही तुमने, तो उसके कागज़ छीन के बीच वाले को दे दिया। वो बीच वाला फिर भी 9वीं में फेल होगा। फिर उसके बाद में तुम पे कभी लोन करवाना, कभी कुछ करना, कभी किसी गांव से पैसे मंगवाने तुम पे, कभी तुम्हारे यार दोस्तों से मंगवाने, जब वो बता रहे सारे के सारे बैठ के। और भैया फिर कभी किसी से कभी किसी से। मुझे तो यही ना पता पड़ा है उसने तुम्हें इतना यूज क्यों करा है, किस कारण करा। कभी बड़े को मोटरसाइकिल दिलानी किस्तों पे, तो उसकी किस्त तुम पटाओगे, कभी बीच वाले को दिलानी, कभी बीच वाले के बच्चों को दिखा दिखा के लेके आना। जो तो बड़े वाले के बच्चे मर रहे हैं दिखाने तुम जा रही हो, छोटों के बीच वाले के बच्चे मर रहे हैं तो उन्हें दिखाने तुम जा रहे हो। बुढ़िया बुड्ढों को हैजा लग रहा तुम उस घर में तुम डिप्टी है, इंजीनियर है, वकील है, कहा है तुम, जब पूरे परिवार तुम्हारे हाथ में चलाना। ऐसे हाँ, मेरे सोच रहा है कि ढंग से कमाएंगे तो घर बढ़ेगा। मुझे पता है पूरा खानदान अय्यास होएगा, मुझे थोड़ी पता है उसकी हैं। जैसे सबकी शादी ब्याह शादी हुई, ऐसे मेरे दिमाग में हुई। रही बात है उसकी, तो गई टीसी की। टीसी है, मेरा नाम राजेश है, जो रियल नाम है राजेश तोमर है। अब उसने टीसी मेरी 8वीं पास की दे दी उसे, सुमित को। सुमित को दे दी क्योंकि 9वीं फेल हो गया था। निजू पढ़ेगा मामा के यहाँ जाकर समाधिपुर जाके। अब वहाँ समाधिपुर जाके लूट पाट करना शुरू कर दी उसने। वहाँ जाके रेल में जाकर रहा, अच्छा जाकर रहा रेल में। और वहाँ चोरी चकारे ड्रामे ये उनसे सीख ली जाके समाधिपुर वाले से। और ये ड्रामे रोज बदनामी है मामा अनिल प्रमोदर। हाँ, वहाँ चोरी चकारी करने सीख दी साला, वहाँ भी फेल हो गया बेंचों में। मेरी टीसी बेकार, मैं बेकार। मेरा नाम राकेश नाम से दोबारा पढ़ना पड़ा। नया स्कूल खुला है सब प्राइमरी। अब उसमें क्या है, बिना टीसी के हो रहे। उस समय मैंने टीसी जो उतना नहीं आ जाऊँ, तो 8वीं पास में वहाँ पढ़ा, दोबारा पढ़ा प्राइमरी स्कूल में 8वीं पास। जब राकेश नाम करा गया, मेरी डेट ऑफ बर्थ बढ़ा दी सुरेश की। जो मेरी डेट ऑफ बर्थ थी रियल में, उससे 4 साल और बढ़ा दी। जब मैं 10वीं में आया था, डेट ऑफ बर्थ में 22 साल का हो गया। इतनी बेड़ा होगी। पता है तुम्हारे साथ में क्यों हुआ है आज, फिर तुम्हें बताई तू मैं। देखो गांव की कोई जनानी होएगी ना, वो तुमसे तो कहेगी ना, लोग गाँव में सब बैठे जब कह में, बुढ़िया ने जो अपनी सास पीटी की यही खूब है ना, बुढ़े ने अपने जो है बाप पीटा बढ़िया करके, खूब पीटा, खूब मारे। आज उसके बड़ा वाला बेटा बुढ़ी बुढ़िया को खूब पीट रहा। बुढ़िया के ताई जो बीच वाला खूब पीटा शराब पी पी के। बीच वाली जो है वो नीच खानदानी, पता कहाँ की आई की है वो, अमरपुर की है, अमरपुर जहाँ जो हसनपुर अमरपुर जो यो पकड़ मेरठ के पास की। तो आज तुमने बताओ उनका मेल है ना है? हाँ, कभी सही बात तुमने है। जवाब दिया कभी? तुमने दिया है कभी जवाब? हमने संस्कार नहीं सीख के किसी से ऐसे। उस घर में तुम इतना संस्कारी हो कैसे गए? मुझे तो मुझे नहीं पता चली बेंचत में क्या कर गया उस हूँ। घर में तुमने इतना कमा दिया मैं। और एक बात बताओ, ज्यादा कमा दिया, रोड पे तो बड़े वाला का मेरे। आज तुम और मैं बतला रहे हैं इन चीजों को, हम बेचारे रो रहे हैं पूरी पूरी रात, हमारी रो रो के लेकर जा नो लगा। सुबह को रोटी कैसे मिलेंगी, शाम को रोटी कैसे मिलेंगी, अब कैसे करें, अब तो नहीं दिमाग में रहे। तो हमारी बातों को इन्हें कौन सुने? अब तो दिमाग में नहीं रहा। भगवान ऐसा कोई बंदा मिल जाए, ऐसा दूत मिल जाए भगवान का, जो हमारी मदद कर दे। 24 घंटे पर बस ये दुआ पर वाला है, अगर तो जिंदगी दे रहा है
तो कम से कम कभी जीने जाके का सहारा बुढ़िया दे दे। इल्जाम लगा दे घर से निकाल के, कभी अभी बीच वाली बहू को ले जावा, कभी किसी ले जा, कभी किसी ले जा, बड़ा वाला जो भाई मैं तो एक ही बात कहूँ भगवान से, एक ही बात कहूँ, ऊपर वाले तू उसे औलाद दे जो औलाद का केयर जान सके। मेरे माँ बाप जैसे तो माँ बाप को जैसे कोई औलाद ना दे। अयासी में पैदा कर 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 आज कर मैं के इतना आज दुखी हूँ सब जीवन से आज बहुत ज्यादा। 1 लाख का इल्जाम लग गए, किस कारण? डॉक्टर हो गए। अरे डॉक्टर आदमी है, अरे कम से कम उसकी इज्जत से तो मत खेलो, उसकी रोजी रोटी से तो मत